क्योंकि एनर्जी बैंड के बेसिस पर हमने उनको क्लासिफाई कर लिया था, इसलिए और उससे आगे जब चलेंगे तो बिकॉज इन दिस लेसन वी हैव टू स्टडी अबाउट ओनली द सेमीकंडक्टर्स, सो लीव कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, वी विल सी ओनली सेमीकंडक्टर्स। और जब हम और आगे चलते हैं तो सेमीकंडक्टर की स्टडी में हमने ये पाया कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। कौन कौन से सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं? जैसे कि मैंने यहां लिखा है अर्धचालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नंबर 1 हम बोलते हैं निज अथवा शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध का ही एक दूसरा नाम बनाया गया है निज, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स याद रहेगा आपको। और दूसरा जो सेमीकंडक्टर होगा उसका नाम होगा बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक। बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक, इसे इंग्लिश में बोला जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, शुद्ध का ही दूसरा नाम इंट्रिंसिक बनाया गया है निज, और अशुद्ध का दूसरा नाम बनाया गया है बाह्य, और उसे अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज नोन इन हिंदी एज निज अथवा शुद्ध अर्धचालक। ओके, देखते हैं, लिखा तो मैंने यहां से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखो जैसे कि बेटा नाम से ही इनको क्लियर हो रहा है आपको, इनके नाम में एक तो इंट्रिंसिक आ रहा है। अगर इससे आपको ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हिंदी से देख सकते हैं, निज अर्धचालक भी कहते हैं, और इसके साथ अल्टरनेटिव में एक और लगा हुआ है शुद्ध, प्योर सेमीकंडक्टर भी आप बोल सकते हैं इन्हें। अब प्योर सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? प्योर का मतलब आप सभी जानते हैं कि अगर मिल्क प्योर है इसका मतलब उसमें वाटर की क्वांटिटी नहीं मिलाई हमने, सिंपल सी चीज है ना। ऐसे ही तो प्योर का मीनिंग ये होता है कि जिस चीज को भी हमने लिया है उसमें 100% वही चीज शामिल होनी चाहिए। सिमिलरली व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? वे अर्धचालक, ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनमें सारे के सारे एटम्स, सभी परमाणु, यानी कि सभी परमाणु का मतलब ऐसा नहीं कि 98%, 99% हम मान लेंगे, नो, सभी के सभी परमाणु, ऑल द एटम्स ऑफ सेम टाइप्स, यानी कि सारे के सारे परमाणु 100% एटम उसके एक ही तत्व के होने चाहिए, एक ही एलिमेंट के होने चाहिए। ऐसे अर्धचालक को निज अथवा शुद्ध अर्धचालक कहे जाते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोला जाएगा? जिसके क्रिस्टल में जितने भी एटम्स आपको मिलेंगे सब सेम एलिमेंट के होंगे। अगर सिलिकॉन के हैं तो 100% एटम सिलिकॉन के ही रहने चाहिए, और अगर जर्मेनियम के हैं तो 100% एटम्स जर्मेनियम के ही रहने चाहिए, उसमें बीच में एक आध सिलिकॉन नहीं घुसा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं शुद्ध या निज अर्धचालक। अब इनका जो जैसे कि लास्ट क्लासेस में हमने देखा कि इनका क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, तो जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है उसका एक स्ट्रक्चर हम लोग अपने समझने के लिए अपने मन में बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है, तो वो स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बना के दिखाया है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर आप देखें, ये जो बीच में सर्कल्स मैंने बनाए हुए हैं, ये सारे सर्कल एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर यहां पर प्रिपेयर किया हुआ है। और जैसे कि आपने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने भी एटम्स होने चाहिए दे शुड बी ऑफ सेम टाइप्स। मींस अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये सारे के सारे, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो इसमें सारे के सारे एटम किसके रहने चाहिए? सिलिकॉन के ही रहने चाहिए बेटा। एक भी एटम मुझे इसके साथ किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक भी एटम इसमें दूसरे एलिमेंट का आएगा तो फिर वो क्रिस्टल तो प्योर नहीं रह जाएगा, वो तो इंट्रिंसिक नहीं रह जाएगा, वो तो इम्प्योर हो जाएगा।
तो इसलिए 100% एटम एक ही एलिमेंट के यहां पर मुझे चाहिए। और ये क्रिस्टल न सिर्फ ऐसा सरफेस पे बना होगा, बल्कि ऐसा इसका जो एक लैटिस बना होगा, ये एक लेयर है, उसके बाद इधर एक लेयर, फिर और एक लेयर, ऐसे बहुत सारे लेयर होंगी, इधर भी बहुत सारे होंगे, इधर भी, पीछे साइड भी बहुत सारे होंगे। तो ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल ऐसा बना होगा, ढेर जैसे, ठीक है। और उसमें सारे के सारे एटम्स एक दूसरे के साथ, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने देखा, कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं, सह संयोजक बंध बनाते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से वो सब लगे रहते हैं। और देखिए, आप तो जानते हैं सिलिकॉन एटम, कोई भी सिलिकॉन एटम लेंगे उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स हम कहां शो करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स हम ये शो कर रहे हैं। देखिए, इस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने शो कर दिए, उसके बगल वाले के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ये हमने दिखा दिए। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हमने शो कर दिए फिगर में। इसके वाले ये हैं, देखो बेटा, इसके ये हैं। तो इस तरीके से जितने भी सिलिकॉन एटम है, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन वी विल हैव टू शो हियर इन दिस क्रिस्टल फिगर, ये हमने सभी एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर हमने 9 एटम्स दिखाए हैं और सभी के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा दिए, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एट 0 केल्विन टेम्परेचर होता है। बात समझ में आई? ये कौन से टेम्परेचर पर इस प्रकार के क्रिस्टल का हमको स्ट्रक्चर दिखेगा? तो आंसर है 0 केल्विन टेम्परेचर पर सिलिकॉन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ठीक है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब देखिए, 0 केल्विन टेम्परेचर के बारे में हमने कुछ यहां पर लिखा भी है। क्या लिखा है? कि क्रिस्टल में उपस्थित सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, क्रिस्टल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो केवल और केवल कौन सा काम करते हैं? केवल और केवल कोवैलेंट बॉन्डिंग का काम करते हैं, केवल सह संयोजक बंध बनाने का काम करते हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल के भीतर 2 तरह के हो सकते हैं, एक वो जो बॉन्डिंग का काम करें और दूसरे वो जो कंडक्शन का काम करें। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं दैट एट 0 केल्विन टेम्परेचर देयर आर ओनली दैट इलेक्ट्रॉन्स विच विल ओनली डू वन जॉब एंड दैट इज बॉन्डिंग जॉब। वो केवल वैलेंसी को फुलफिल करने का जॉब करेंगे 0 केल्विन टेम्परेचर। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी लो, और इस टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स के पास बस इतनी ही एनर्जी रहती है, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती उनके पास। 0 केल्विन टेम्परेचर पर जब क्रिस्टल होता है तो उसके पास केवल इतनी ही एनर्जी रहती है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हों वो वैलेंसी फुलफिल करने का काम तो करें, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत कम रहती है। तो वही मैंने लिखा है कि क्रिस्टल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन केवल सहसंयोजक बंध बनाते हैं, क्योंकि उन सभी के पास केवल संयोजी बैंड के स्तर की ही ऊर्जा रहती है। संयोजी बैंड मतलब वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के लेवल वाली एनर्जी ही रहती है, ज्यादा एनर्जी होती नहीं उनके पास। और अगर वैलेंस बैंड के लेवल की एनर्जी है उनके पास, तो वो केवल वैलेंसी फुलफिल करने का ही काम कर पाएंगे और कोई दूसरा वर्क वो नहीं कर सकते, ठीक है। एनर्जी बढ़ेगी, फिर वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में जाएंगे, इसके बाद जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो करंट को कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। अभी तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर उन इलेक्ट्रॉन्स के पास केवल इतनी एनर्जी है कि वो केवल बेचारे वैलेंसी फुलफिल करने का ही काम कर पा रहे हैं और कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। क्रिस्टल में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। देखिए, मैं बार बार आपको बता दूं, हम कब की बात कर रहे हैं? 0 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिस्टल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। इस वजह से ये धारा का प्रवाह नहीं कर सकते। बात समझ में आई? अगर इस क्रिस्टल के दोनों तरफ आप प्लेट्स लगा भी दोगे, प्लस माइनस प्लेट, और करंट का फ्लो करवाने का प्रयास भी करते हैं, आप ट्राई भी करते हैं कि करंट फ्लो हो जाए,
but current will not flow because there are no free electrons here at 0 Kelvin temperature. We are talking about only at 0 Kelvin temperature कि 0 Kelvin temperature पर क्रिस्टल में क्या रहता है, ठीक है। तो इस तरह से अब क्योंकि उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस वजह से अगर आप उनका एनर्जी बैंड का डायग्राम बनाने जाएंगे तो वो किस प्रकार का डायग्राम आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। ये मैंने बनाया यहां पर, ये एनर्जी बैंड का डायग्राम मैंने बनाया, जिसमें ये आप जानते हैं वैलेंस बैंड कहते हैं इसको, संयोजी बैंड इसको बोला जाता है, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड इसको कहते हैं। और क्योंकि अभी अभी ऊपर आपने पढ़ा कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए कंडक्शन बैंड इनका अनफिल्ड रहता है, पूरी तरीके से खाली रहेगा। यानी कि अगर इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई चार्ज पार्टिकल ऐसा नहीं है जो करंट का फ्लो करवा सके, इसलिए ये पूरा का पूरा एम्प्टी रहेगा, अनफिल्ड रहेगा, वैकेंट रहेगा ये पूरा का पूरा। इसमें जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड पूरी तरीके से भरा रहेगा। वैलेंस बैंड क्यों भरा रहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास बस इतनी एनर्जी है कि वो वैलेंसी फुलफिल करने का काम तो कर रहे हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपको यहां नहीं मिलेगा, सब एक दूसरे के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, एक सिलिकॉन एटम को पकड़ लेते हैं, अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा, ये एक सिलिकॉन एटम की अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सिलिकॉन एटम के ये चारों इलेक्ट्रॉन्स अपने आसपास मौजूद 4 सिलिकॉन एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। देखो लैंग्वेज समझ में आई कुछ? फिर से मैं बोलूंगा और आप गौर से समझने की कोशिश करिए, सुनने की कोशिश करिए और देखने का प्रयास करें यहां कि वही चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है। सिलिकॉन परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन अपने आसपास मौजूद, तो इसके आसपास मौजूद है एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 सिलिकॉन परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। देखो इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाला, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाला, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो इसके जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो आस पड़ोस के 4 सिलिकॉन परमाणु हैं अगल बगल, उनके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। ये काम वो करते हैं और ये उनका रहेगा एनर्जी बैंड का डायग्राम, ठीक है। तो अभी इतनी जगह पर हमने क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं उसको हम लोग। जैसे सबसे शुरू में मैंने बताया कि अर्धचालक मटेरियल कितने टाइप के रहेंगे? 2 टाइप्स के, एक होगा जिसे हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होगा जिसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध, प्योर, ठीक है, निज भी कहा जाएगा, और एक्सट्रिंसिक मतलब अशुद्ध, बाह्य उसको बोला जाएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं तो ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल जिनके परमाणु यानी कि उसमें जितने भी एटम्स मौजूद है 100% वो सब एक ही एलिमेंट के होने चाहिए। 0 केल्विन टेम्परेचर पर स्ट्रक्चर क्रिस्टल का इस तरीके का होगा, ऐसा ही एक लेयर और आगे, फिर और आगे, ऐसा इधर भी बने होंगे, पीछे भी बने होंगे, नीचे सब तरफ इस तरीके के होंगे। 0 केल्विन टेम्परेचर पर जितने भी इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में मौजूद होंगे वो केवल एक काम कर रहे होंगे, और वो कौन सा काम? वैलेंसी फुलफिल करने का काम कर रहे होंगे। क्यों वैलेंसी फुलफिल करने का ही काम क्यों कर रहे होंगे? कंडक्शन का काम क्यों नहीं कर रहे होंगे? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। दूसरी चीज, सबसे बेसिक चीज तो ये कि इतनी एनर्जी नहीं है कि वो फ्री हो सके। भाई उनको फ्री होने के लिए भी क्या चाहिए? एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, और उतनी एनर्जी उनके पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे हमने क्या लिखा हुआ है कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है तो करंट का कंडक्शन नहीं होता। और अगर इस सिचुएशन पे 0 केल्विन टेम्परेचर पे आप उनका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने जाएंगे तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम मिलेगा। एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या देखने को मिलेगा? दैट वैलेंस बैंड विल कंप्लीटली फिल्ड, ओके, एंड कंडक्शन बैंड विल कंप्लीटली एम्प्टी। दिस विल बी कंप्लीटली फिल्ड एंड दिस विल बी कंप्लीटली एम्प्टी, कंप्लीटली अनफिल्ड। एक भी इलेक्ट्रॉन आपको यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एक भी मिलेगा तो वो कंडक्ट कर सकता है फिर तो,
जबकि 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं रहती है। ओके, तो ये हमने समराइज कर दिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने अभी तक जितनी भी बात करी प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की, लेकिन ओनली एट 0 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर को रीच करना, 0 केल्विन टेम्परेचर को वहां तक पहुंचना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। 0 केल्विन टेम्परेचर, यू नो दैट इट इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में 4-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है, कांपने लगते हो आप, शिवरिंग होने लगती है बॉडी पे। तो -273 डिग्री सेल्सियस, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच। इसलिए हमारे जितने भी मटेरियल रहते हैं, अगर आपके घर में कोई सेमीकंडक्टर है, हमारे यहां कोई सेमीकंडक्टर है, किसी शॉप में कोई सेमीकंडक्टर रखा हुआ है, तो वो तो रूम टेम्परेचर पर होता है ना। वो तो इसको ऐसा कोई डिवाइस लगा के -273 पे नहीं रखते ना। तो नॉर्मली सारे सेमीकंडक्टर्स किस टेम्परेचर पर रहते हैं? नॉर्मली सारे सेमीकंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर रहते हैं। तो हम बात करना चाहते हैं कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है। एट रूम टेम्परेचर विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 300 केल्विन। रूम का टेम्परेचर नॉर्मल अगर आप देखें तो रूम का टेम्परेचर हम 300 केल्विन मानते हैं, केल्विन में। डिग्री सेल्सियस में इट इज अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री सेल्सियस। 27 में 273 ऐड करेंगे, 300 केल्विन आ जाएगा। अब देखिए, रूम टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, इट इज नॉट वेरी हाई अकॉर्डिंग टू अस। ये हमारे हिसाब से तो बहुत हाई नहीं है, हम सभी रूम टेम्परेचर पर जी रहे हैं, है नहीं? तो ये हमारे हिसाब से तो बहुत हाई नहीं है, लेकिन क्रिस्टल के अकॉर्डिंग इट इज वेरी हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन पर ये कंडीशन है ना इनकी। और 0 से 300, यू कैन इमेजिन कि कितना हाई हो सकता है उसके लिए। आपके लिए ही 27 से या कुछ भी मान लो 0 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या गर्मियों में पारा जैसे ही पहुंचना है आपका 40 डिग्री 45 डिग्री, आप परेशान हो जाते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। एसी कूलर सब चलाओ ये कहने लगते हो आप, है ना? तो क्रिस्टल के लिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर अगर ये स्ट्रक्चर है, तो क्रिस्टल के लिए 300 केल्विन, दिस इज सपोज टू बी अ वेरी हाई टेम्परेचर। इसको एक बहुत हाई टेम्परेचर माना जाता है। इस वजह से इस टेम्परेचर पर आने पर क्या होता है, अगर क्रिस्टल इस टेम्परेचर पर होगा तो क्या होगा? अब देखिए, 0 केल्विन टेम्परेचर पर सारे इलेक्ट्रॉन एक काम कर रहे थे, वैलेंसी का। क्यों? एक सिंपल सा हमारे पास आंसर था, क्योंकि उन सभी के पास केवल संयोजी बैंड के स्तर की एनर्जी रहती है, ज्यादा एनर्जी उनके पास नहीं होती। लेकिन जब वो 300 केल्विन टेम्परेचर पर आते हैं, रूम टेम्परेचर पर आते हैं, फिर क्या होता है? अब तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ गया, तो बहुत एनर्जी भी आ गई होगी, सब इलेक्ट्रॉन को मिली होगी। देखिए, ये क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो सारे के सारे एटम सेम एलिमेंट के ही इसमें भी होंगे। सारे के सारे एटम सिलिकॉन के ही इसमें भी हैं। इनके भी आउटर मोस्ट सेल में जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से मैं इनको पहले भर लेता हूं, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कहीं रह गया हो तो आप भर लीजिएगा। इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जैसे कि उसमें था। लेकिन 300 केल्विन टेम्परेचर पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, क्योंकि 0 केल्विन की तुलना में 300 बहुत हाई टेम्परेचर है। सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है। तो इनमें से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कुछ इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंसी फुलफिल करने का जो काम कर रहे थे, उससे वो फ्री हो जाते हैं, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? फ्री। और मान लिया कोई भी ले लेते हैं, यहां से पकड़ लेते हैं, इतनी एनर्जी इसको मिल गई 300 केल्विन टेम्परेचर पर, कि ये जो अभी वैलेंसी बनाने का काम कर रहा था, अब ये वैलेंसी बनाने का काम नहीं करता, और ये निकलकर ये जो जाल बना है क्रिस्टल का, जालक जिसको बोलते हैं, लैटिस बोला जाता है, इस जालक में ये यहां पर आ जाता है। और इसी का नाम क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी का नाम हमने क्या रखा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं इसको यहां लिख देता हूं।
इसी का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आपको क्या लगता है, यहां जो कि एक सीट में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, अब वो वाली सीट कैसी हो जाएगी, खाली हो जाएगी, जगह खाली हो जाएगी। अगर ये जगह खाली हो गई तो आप थोड़ा सा इस बात को समझते हैं, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं। एक ये पूरा एटम बना हुआ है, एटम में जो भी है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी ये न्यूट्रल है। अगर इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन छिटक के ऐसा बाहर निकल गया तो जो ये इंटीग्रल पार्ट इसका बचता है पूरा, वो इंटीग्रल पार्ट कैसा हो जाता है, धनावेशित। ये सबको याद है ना। तो ये जो पूरा एक एटम था बेटा इतना बड़ा सिलिकॉन का, अब ये सिलिकॉन का एटम में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल के जा चुका है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुका है, तो यहां पर एक जगह खाली हो गई है, इसलिए ये पूरा का पूरा एटम कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये जो जगह खाली हो जाती है ना, इसका भी हमने एक नाम रखा है, इसका नाम हमने रखा होल। एक जगह बन गई। होल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटर। होल को हिंदी में छिद्र भी कहते हैं। तो आप चाहें तो इसको आप छिद्र भी बोल सकते हैं, आप चाहें इसको कोटर भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसको होल भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो होल क्या होता है, द वैकेटेड सीट वैकेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो सीट खाली करके चला जाता है उस सीट का नाम रखते हैं होल। जैसे आप एसबीआई में गए होंगे, तो एसबीआई में अगर आप गए हैं तो देखें स्टील की 4-4 कुर्सियों का एक पेयर पड़ा हुआ है, पड़ा रहता है ऑफिसेस वगैरह में। अब उनमें से चारों में लोग बैठे हुए, अगर एक से चला जाएगा कोई आदमी उठ के तो एक जगह खाली हो गई, उस एक जगह का हमने नाम क्या रख दिया, उस एक जगह का हमने नाम रख दिया होल, कोटर कह दिया। अब आदमी काहे का काम कर रहा था, यहां पर इंसान जो बैठा था वहां पर इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। और वो जो सीट वैकेटेड हो गई है वो काहे का काम कर रही है, होल का काम कर रही है, कोटर का काम कर रही है। ठीक है। अब आपने जैसे बताया इसके पास कौन सी क्वालिटी आ जाएगी, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। याद रखिए ये कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है, ये धनावेशित कण नहीं है, लेकिन ये धनावेशित कण की तरह व्यवहार करेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ये होल बन गया। यहां पर होल की क्या स्पेशलिटी होती है, होल की बड़ी स्पेशलिटी होती है। जैसे कैरम बोर्ड आप खेलते हैं, कैरम बोर्ड में चारों तरफ 4 होल बने होते हैं। तो होल की स्पेशलिटी ये है कि कोई भी गोटी आती है उस पर, कोई भी गोटी आती है तो वो धड़ से उसमें चली जाती है, उसमें बैठ जाती है, जाके होल फुल कर देती है, वो भर देती है ना। ऐसे ही होल की स्पेशलिटी ये है कि अगर आप गोल्फ खेल रहे हैं, गोल्फ ऐसा खेल रहे हैं और यहां पर ऐसा एक होल बना रहता है, यहां पर आपकी बॉल है, अगर वो बॉल चलते चलते, वो बॉल अगर चलते चलते यहां पर आएगी तो ये इसमें चली जाएगी। ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया, देखो 3 एग्जाम्पल मैंने बताए। एक एग्जाम्पल 4 चेयर का एक पेयर जो पड़ा हुआ है, उसमें से आदमी का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का। चेयर में एक जगह खाली हो गई, वो क्या है, होल। अब चाहे तो कोई भी आदमी आके वहां बैठ सकता है। अब ये मुझे बताएं, उसके लिए जो आदमी घूम फिर रहा है वही आदमी बैठ सकता है, या बाकी जो 3 बैठे हुए हैं, या दूसरी कुर्सियों में जो बैठे हुए 4, उनमें से कोई आके बैठ सकता है, कोई भी बैठ सकता है। उस खाली जगह को भरने के लिए यह जरूरी नहीं है कि घूमने फिरने वाला आदमी ही उसको भरेगा। बात समझ आ रही है। उस जगह को और पहले से भी किसी कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी भी भर सकता है। समझ आई आपको। यही हम आपको बताना चाहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या करता है, इसने ये किया कि इसने अपने आसपास देखा कोई नेगेटिव मिले, क्योंकि ये तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो एक नेगेटिव उसको यहां दिखा, उसने इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया। जब इस नेगेटिव को उसने अट्रैक्ट कर लिया तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर होल बन गया। अब ये फिर से कैसा काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह। अगर ये पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करेगा तो ये क्या करेगा,
ये अपने आसपास, फिर इसने देखा कोई नेगेटिव मिले, इसने इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और जरूरी नहीं कि इसी को करेगा, इसको कर सकता है, इसको किसी को भी कर सकता है। इसको अट्रैक्ट कर लिया इसने। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां क्या बन गया, यहां होल बन गया। फिर उसने इस वाले को अट्रैक्ट कर लिया तो यहां होल बन गया। उसने इस वाले को अट्रैक्ट कर लिया तो यहां होल बन गया। इसलिए आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगातार इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ये जंप करते रहते हैं, और होल उनको क्या करता रहता है, अट्रैक्ट करता रहता है। तो आप देखिए हमको क्या दिखता है कि पहले ये होल कहां बना था, यहां पे, फिर ये होल यहां पर आ गया, फिर ये होल यहां पर आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे ये होल पूरे क्रिस्टल के भीतर इधर उधर जंप करता रहता है। बात समझ में आई? तो फिर से एक बार मुझे बताइए, 300 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिस्टल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपनी जो वैलेंसी फुलफिल करने की ड्यूटी थी उससे वो फ्री हो जाते हैं, और वो जिस जगह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उस जगह पर सीट वैकेट हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है, और वैकेटेड सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल। उसका हमने नाम रख दिया होल, क्वार्टर उसको बोला करेंगे। क्वार्टर क्या काम करता है? तो आंसर है, जो होल होता है इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ये एक धनावेशित कण की तरह व्यवहार करेगा। धनावेशित कण का व्यवहार कैसा होता है? वो नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये भी अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है तो इसको अट्रैक्ट किया तो यहां होल बन गया, इसको अट्रैक्ट किया यहां होल बन गया, यहां बन गया, यहां बन गया। अब आप बता सकते हैं मैंने अभी इस फिगर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं? कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं? एक। तो कितने होल बने हैं? एक बने हैं कि 1 2 3 4 5 बने? एक बना है, बिल्कुल सही है। 5 जगह दिखा देने से 5 होल थोड़ी हो जाएंगे। और फिर यहां से फिर इलेक्ट्रॉन यहां गया तो भर गया ना, ये होल नहीं बचे, अब तो यही होल एक बचा। तो आपने देखा कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं? एक। तो होल कितने बने हैं? एक। इससे एक बात और पता चलती है कि रूम टेम्परेचर पर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्रिस्टल के भीतर क्या बनेंगे? होल्स बनेंगे। कुछ बात समझ में आई? और हमको क्या दिखता है कि होल भी इधर उधर चल सकता है। देखो चल रहा है आपके सामने। अब हमने जो लिखा है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। इस ताप पर, कौन से ताप पर? अब आप जान गए क्योंकि ऊपर लिखा है। इस ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा के कारण, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई हो जाती है टेम्परेचर हाई होने की वजह से, अपनी हाई एनर्जी के कारण अपने ऑर्बिट को छोड़कर मुक्त हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? ये इलेक्ट्रॉन ही पदार्थ में वैद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं ये मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि फ्री है अभी। इनको जब हम प्लेट लगा के बुलाएंगे, अनाउंस करेंगे, ये सब दौड़ पड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन का मोशन, चार्ज का मोशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो वो करंट को कंडक्ट करेंगे। परमाणु के जिस जगह से, जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? छिद्र। कोटर भी कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल। यह कोटर एक धनावेशित कण के समान व्यवहार करता है। अभी हम बता रहे थे आपको, फिर से मैं बता दूं, होल पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है क्या? आंसर है होल पार्टिकल है ही नहीं। होल वाली जगह पे तो कुछ है ही नहीं ना, तो पार्टिकल कहां हो सकता है? ये तो एक खाली जगह है और उस जगह का नाम हम रख रहे हैं होल। तो होल कोई पार्टिकल नहीं है, बट इसके बावजूद भी वो एक धनावेशित कण की तरह बिहेव करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। तथा यह किसी इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर सकता है? हाँ, किसी इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने लिखा हुआ है, आप इसलिए कंफ्यूज मत होइए। किसी इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है मेरा? कि अगर वो चाहे तो जो ये वैलेंसी का काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनको भी अट्रैक्ट कर सकता है। अगर वो चाहे तो अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा उसके नजदीक तो उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। होल के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचना मना नहीं है।
वो वैलेंसी फुलफिल करने वाले किसी इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है, और वो चाहे तो उसके आसपास, उसके नजदीक अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंचता है उसको भी अट्रैक्ट करके अपने में अपनी सीट को भर लेगा। बात समझ में आई? लेकिन ज्यादातर वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है? आंसर है ज्यादातर वो वैलेंसी फुलफिल करने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। लेकिन देखो ध्यान से, अगर बेटा ये होल बना हुआ है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये होल बना है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कहां से खींचेगा? वो ऐसा दूर से तो खींच के नहीं लाएगा ना, उसके पास में जहां भी जो इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा तोड़ लेगा धड़ से उसी को। तो इसके आसपास ये वैलेंसी फुलफिल करने वाले इलेक्ट्रॉन ही इसको जल्दी मिलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है तो ये इसको जल्दी नहीं मिलता। इसलिए मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, होल कौन से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है? दोनों को। वैलेंसी फुलफिल करने वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है और फ्री इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है। दोनों में से किसी इलेक्ट्रॉन के लिए वो प्रोहिबिटेड नहीं है, वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, मना नहीं है उसको। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है? वैलेंसी फुलफिल करने वाले को। क्यों करता है? क्योंकि वो इसके पास ज्यादा मौजूद होते हैं, आस पड़ोस में ये ज्यादा रहते हैं उसके आसपास। तो वही मैंने लिखा, इस प्रकार कोटर की स्थिति लगातार क्या होती रहती है? पहले यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, यहां आ गया। इस ताप पर कोटरों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अभी मैंने बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उतने ही कौन बन जाएंगे? उसमें होल्स बन जाएंगे। हमने कोटरों की संख्या को NH से लिखा है, नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने Ne से लिखा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अभी अभी मैंने बताया भी, और आपको भी अभी अंदर से फील हो रहा है कि नंबर ऑफ होल्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? ये बात नहीं समझ में आई? आ गई कि बस ऐसे ही मुंडी हिलती रहती है? आ गई ना? बताएं ये क्या है? नंबर ऑफ होल्स, कोटरों की संख्या। एंड व्हाट इज दिस? रॉन्ग, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। प्लीज रिमेंबर इट, वही कहा था आपने। ओके, वेरी गुड। तो ये क्या है? नंबर ऑफ होल्स। ये क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। प्लीज रिमेंबर, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो बहुत ज्यादा है ना, लेकिन होल्स केवल उतने बनते हैं जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ठीक है? ओके, इन दोनों का ही ना हमने, क्योंकि अभी अलग अलग नाम है, एक को NH बोल रहे हैं, एक को Ne बोल रहे हैं, तो हमने बोला कि ये बहुत कठिन है, बिकॉज फिजिक्स में हम हर चीज को इजी बनाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू मेक ईच एंड एवरीथिंग वेरी इजी इन अवर फिजिक्स। तो हमने क्या किया? हमने बोला ये NH और Ne का झंझट खत्म करो, इन दोनों को एक सिंबल दे दो, और वो सिंबल है Ni। व्हाट इट मीन्स बाय Ni? Ni मीन्स नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। क्यों? क्योंकि ये किस प्रकार का सेमीकंडक्टर है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो हमने इसका नाम रख दिया निज आवेश वाहकों की संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? निज। इंट्रिंसिक मतलब निज, चार्ज मतलब आवेश, कैरियर मतलब वाहक, जो वाहन करता है। ट्रकों के ऊपर भी देखा होगा बड़ा बड़ा लिखा होता है गुड्स कैरियर, लिखा रहता है, क्योंकि वो गुड्स यानी कि सामान को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। आप सबके साइकिल के पीछे एक कैरियर लगा के रखते हैं। सो दैट इज नॉट कैरियर, वो कैरियर होता है क्योंकि वो किसी ना किसी चीज को कैरी करता है। आप बोरी कैरी कर सकते हो, आप बैग कैरी कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड को कैरी कर सकते हो। फ्रेंड को बिठा लो, घर तक चला जाएगा, स्कूल चला जाएगा, तो वो कैरियर होता है। सो नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। क्या अब आपको समझ आ गया? हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा? निज आवेश वाहकों, कैरियर्स प्लूरल लगा हुआ है, की संख्या। क्लियर? इसलिए हमने इसको Ni कह दिया। तो जब हम बोलेंगे निज आवेश वाहकों की, निज आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन की कोटर। वेरी गुड, दोनों होते हैं। ठीक है? और निज आवेश वाहकों दोनों प्रकार के होंगे, और दोनों प्रकार के निज आवेश वाहकों की संख्या कैसी होगी? बराबर होगी। अब ये समझ में आ गया? तो इतना सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है? अब इस सिचुएशन पे,
इस सिचुएशन पे अगर हम इसका एनर्जी बैंड का डायग्राम बनाएंगे तो वो एनर्जी बैंड का डायग्राम कैसा बनेगा उसको देखते हैं। एनर्जी बैंड का डायग्राम बनाएंगे ऐसे, मैं ज्यादा वैसा नहीं बनाऊंगा, आप समझते हैं क्योंकि एनर्जी बैंड के लिए इस तरीके की बहुत सारी लाइंस मुझे बनानी पड़ती हैं एंड इट विल टेक टू मच टाइम, सो आई विल नॉट मेक द डिफिकल्ट वन, आई विल मेक ओनली इजी वन। ठीक है, तो आप हंसेंगे तो नहीं ना इसको देख के? ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, बताइए ये क्या है? अब आप जानते हैं तो दिस इज एनर्जी गैप। ओके, एंड व्हाट इज दिस बैंड? नोन एज वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। आपको क्या लगता है 300 केल्विन टेम्परेचर पर कैसा होना चाहिए? उसके पास वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? उसके पास कंडक्शन करने वाले इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है। तो इस बार हमको कैसा बनाना चाहिए? कुछ इलेक्ट्रॉन हमें वैलेंस बैंड में बनाने चाहिए और कुछ खाली जगहें भी तो बनानी चाहिए, क्योंकि कुछ जगहों से इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे? कंडक्शन बैंड में भी आ गए होंगे। ऐसा एनर्जी बैंड का डायग्राम आपको मिलेगा सेमीकंडक्टर का रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, इसमें क्या क्वालिटी लिख सकते हैं? वैलेंस बैंड के बारे में बताइए। पूरा भरा हुआ है या आंशिक रूप से भरा हुआ है? आंशिक रूप से भरा है। वेरी गुड, तो हम इसको लिख सकते हैं पार्शियली फिल्ड, आंशिक रूप से भरा हुआ। कंडक्शन बैंड इसका कैसा है? पूरा भरा कि पूरा खाली या आंशिक रूप से भरा? आंशिक रूप से भरा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो पार्शियली फिल्ड। ठीक है, ये एनर्जी बैंड का डायग्राम इसके हो गया। अब अच्छा मुझे बताएं प्लीज, अगर आप इतना सब कुछ समझ गए कि अगर मैं इस क्रिस्टल के दोनों तरफ एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगाता तो करंट फ्लो होती क्या? नहीं हो सकती थी। ठीक है, लेकिन इफ वी विल अप्लाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट अक्रॉस दिस क्रिस्टल तो क्या करंट फ्लो हो पाएगी? हो पाएगी। कौन चलेगा? इलेक्ट्रॉन चलेगा। देखो हमारे पास दो प्रकार के चार्ज कैरियर हैं। इस बार चार्ज कैरियर्स हमारे पास दो हैं, एक होल्स, क्योंकि होल की वाली जगह पर कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी तो धनावेश की तरह काम करता है कि नहीं करता? कर रहा है ना? तो ये भी एक चार्ज कैरियर है। और देखो ये भी तो एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है। तो अगर होल एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है तो चार्ज तो ये भी कैरी कर रहा है ना, प्लस तो ये भी लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है अपना। और इलेक्ट्रॉन्स तो फेमस ही है चार्ज कैरी करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज कैरी करते ही है। तो हमारे पास इस क्रिस्टल में रूम टेम्परेचर पर कितने प्रकार के चार्ज कैरियर मौजूद हैं? दो प्रकार के। एक प्रकार का चार्ज कैरियर कौन है? होल। और दूसरे प्रकार के चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। केवल इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करेंगे ये नहीं है, फ्री वाले ही कर पाएंगे। और इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? आवेशवाहक। तो ये आपको याद रहेगा। क्या चीज बताइए फिर से मुझे? रूम टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होगा उसमें जो चार्ज कैरियर होंगे कितने तरह के होंगे? दो तरह के। कौन कौन से? एक होल होगा और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन। केवल इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। और ये दोनों ही चार्ज को कैरी कर सकते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो नेगेटिव लेके चलेगा, होल चलेगा तो वो पॉजिटिव लेके अपना चलेगा। लेकिन एक बात कम समझ में आती है, इलेक्ट्रॉन चलेगा ये तो अच्छा लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का पार्टिकल है, लेकिन होल चलेगा ये कम समझ में आती है। क्यों? उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपकी थिंकिंग को मैं बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप सोचने की कोशिश करिएगा जरा। आपके पास वही 4 कुर्सियों का एक पूरा बैंड है, एक ही में जुड़ी हुई 4 कुर्सियां। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, एसबीआई में आप जाइए या किसी ऑफिस में वैसे जाएंगे तो वहां 4 कुर्सियों का एक जोड़ा मिला करता है। बैंक वगैरह में आपने देखा है, सबने देखा है? किसने नहीं देखा बताइए? सबने देखा है ना। अब
थोड़ा मुझे ध्यान से सुनकर सोचकर बताइए, उसमें चारों में पहले 4 लोग बैठे हुए थे, अब एक जगह से, एक चेयर से केवल एक आदमी उठ के चला गया और वो चारों चेयर एक दूसरे में जुड़ी रहती हैं, तो आप बताएं क्या ये होल चल सकता है? क्योंकि ये होल एक होल नहीं है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद अभी भी इतना भारी पार्ट है, तो क्या वो होल चल सकता है? होल चलने का मतलब हम ये सोचते हैं कि वो पूरा का पूरा 3 आदमी और 4 कुर्सियों का पूरा एक ढेर चलेगा। ये हम लोगों को बात नहीं समझ में आती। आपको समझ में आया कुछ क्वेश्चन क्या मैं करना चाहता हूं आपसे? ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि क्रिस्टल में चल सकते हैं ये लोग। कैसे चलेंगे, उनका मोशन मैं आपको दिखा सकता हूं, तो आप प्लीज इससे नोट करिए, फिर मैं उसका मोशन आपको दिखाता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया भी आपको कि रूम टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल, उसके पास 2 तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं बात ये कर रहा था कि अगर हम इस क्रिस्टल के रूम टेम्परेचर पर इस क्रिस्टल के दोनों तरफ एक प्लस और एक माइनस प्लेट में लगाऊंगा, यानी कि मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, तो चार्ज कैरियर, क्योंकि 2 चार्ज कैरियर हैं, होल के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और हम देख रहे हैं कि क्रिस्टल के अंदर ये दोनों चल रहे हैं, होल भी अपनी जगह बदल रहा है और फ्री इलेक्ट्रॉन तो चल ही सकते हैं, दोनों चलते हैं। इसका मतलब चार्ज को दोनों प्रकार के पार्टिकल कैरी कर सकते हैं। कैसे कैरी करेंगे? सबसे पहले मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं मोशन ऑफ होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस निज अर्धचालकों में होल्स का मोशन कैसा होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने ऐसे प्लेट्स लगा दी हैं और यहां पर हमने उनके एटम्स भर दिए ऐसे, और एक प्लेट हमने यहां लगा दी है, ये प्लेट हमने पॉजिटिव प्लेट लगाई है और ये वाली प्लेट हमने नेगेटिव प्लेट लगाई हुई है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करना है ना हमको, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किधर से किधर की तरफ अप्लाई किया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ सॉरी, आप तो जानते हैं +2 माइनस अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर की तरफ अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये उनके एटम्स हैं, किसके? उनके किनके? सिलिकॉन क्रिस्टल के, निज अर्धचालक जो है हमारे पास उसके। सबकी आउटर मोस्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताइए? 4-4। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 4 4 4 4 सबके पास। ये पॉजिटिव प्लेट है, क्या होगा? ये पॉजिटिव प्लेट क्योंकि इस एटम के बहुत नजदीक है, तो इस एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव प्लेट अपनी ओर क्या कर लेगी? खींच लेगी। भाई इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो पॉजिटिव प्लेट उनको क्या कर लेगी? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो ये वाला एटम कैसा हो गया बताइए? 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब ये वाला पूरा का पूरा एटम कैसा हो गया? धनावेशित हो गया। हो गया धनावेशित। तो नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखेंगे, अगली स्टेप में अगर मैं फिर से इसको बनाऊं तो ये वाला एटम कैसा हो चुका है? पॉजिटिव हो चुका है। ये समझ में आ गया सबको? ये फर्स्ट स्टेप है। आप सेकेंड स्टेप देखिए, ये प्लस हो गया है और ये भी जो प्लेट है वो भी पॉजिटिव है, तो इधर के प्लस वाले फोर्सेस कैसे हो गए? ज्यादा। अगर प्लस वाले फोर्सेस ज्यादा हो गए तो उन्होंने क्या कर लिया? इधर बगल में जो एक एटम है उससे एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया इधर की तरफ। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इधर प्लस वाले फोर्सेस ज्यादा हो गए तो ये वहां के एक नेगेटिव को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर यहां का एक नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया तो ये एटम कैसा हो गया? ये तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये एटम कैसा हो गया? ये अब पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, बाकी अभी भी एटम न्यूट्रल है। ठीक है, अब ये प्लस है और ये प्लस है, अभी भी इधर का प्लस ज्यादा है, तो ये क्या करेगा?
यहां से एक इलेक्ट्रॉन को ऐसा ड्रॉ कर लेगा, फिर से यहां एक इलेक्ट्रॉन अगर खींच लेगा, ये थर्ड स्टेप है। तो अब ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन टूट के अगर चला गया तो ये तो न्यूट्रल हो गया, पर यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहां लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड वेयर इज द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज वैकेटेड सीट इज प्रेजेंट एंड दैट इज दैट पार्टिकल और दैट वैकेटेड सीट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक प्लस की तरह बिहेव करेगा, धनावेशित कण की तरह बिहेव करेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव हो गया तो इसने अपने बगल वाले एटम से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, खींच लिया, क्योंकि प्लस है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे, अब नेक्स्ट स्टेप पे ये हुआ कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया तो ये प्लस ही कहां पर आ जाएगा, प्लस यहां पर आ गया, आप देखिए आ गया ना, ये यहां के बजाय यहां पर आ गया, और ये वाला कैसा हो गया, थर्ड वाला प्लस था, अब फोर्थ प्लस हो गया। अब ऐसा कंडीशन आ गई, उसके बाद फिर ये क्या करेगा, ये प्लस है तो ये अपने बगल से ऐसा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही थी ना, क्योंकि हम किसका मोशन पढ़ रहे हैं, होल्स का, और होल किसकी तरह बिहेव करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पहले यहां था, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर यहां आएगा और यहां आ जाएगा। देख रहे हैं ना, आ रहा है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह जो बिहेव करता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक चल रहा है या नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो हम उस बात को मान लेते हैं, किस बात को, कि होल चलता है लेकिन एटम नहीं चलता। देखो एटम चला क्या, जो एटम जहां था आज भी वहीं बैठा है, देख रहे हैं आप। लेकिन केवल अगर चल रहा है तो कौन चल रहा है, केवल पॉजिटिव चार्ज चल रहा है। ये एक किनारे से चलते चलते अगर मैं और बनाता तो एक जगह और यहां पर आ जाता, इधर किनारे तक पहुंच जाता ये। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये थी कि वो जो चार कुर्सियों का एक जो झुंड है, जो वो एक ढेर है, उसमें से एक ही जगह तो खाली थी। अब हम सोचते थे कि ये पूरा चलेगा कैसे, क्योंकि तो बहुत वजनदार होता है, बहुत भारी होता है, और ये इतना भारी होता है कि ये एक जगह से चल के दूसरी जगह तक नहीं जा सकता। और अगर ये नहीं चलेगा तो इसमें एक तरफ बना हुआ होल कैसे चलेगा। लेकिन अब हमको बात समझ में आती है, हम मान लेते हैं, पहले हम क्या सोचते थे कि पूरे एटम को चलना पड़ेगा, लेकिन पूरा एटम नहीं चल रहा है, कौन चल रहा है, केवल होल चल रहा है। आप देखो, तो जैसे कि मैंने बोला कि अब आपको क्या ये बात समझ में आई कि क्या कुर्सियों का वो पूरा ढेर उठा के ले जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा, केवल वो होल एक जगह से दूसरी जगह बनता चला जाएगा। तो अब आप ये मान सकते हैं कि एटम को चलना पड़ता है कि नहीं चलना पड़ता, एटम को नहीं चलना पड़ता, लेकिन होल चलता है। समझ आ गया। फिर से जैसे ही आप पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगाओगे, होल एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाएगा, कोई भी एटम अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो होल चल रहा है। अब थोड़ा एक चीज ध्यान से सुनिए और गौर करके इसको समझने की कोशिश करिए। होल किस प्रकार का आवेश है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इधर से उधर चलता है, मूव करता है, और चार्ज की गति करंट कहलाती है। चार्ज का जो मोशन होता है उसको करंट कहते हैं कि नहीं कहते। आवेश की गति को ही तो क्या बोला जाता है, वैद्युत धारा। तो ये तो चार्ज चल रहा है, इसका मतलब है अगर ये चार्ज चल रहा है तो ये करंट बनाता है। फिर तो बात समझ में आई, नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है। फिर से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो पॉजिटिव चार्ज है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। किधर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर जा रहा है। क्या पूरा का पूरा एटम चल रहा है, आंसर इज नो। पूरा का पूरा एटम नहीं चलना पड़ता, क्योंकि वो एटम का एक इंटीग्रल पार्ट है और वो बहुत भारी होता है। वो इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि वो एक जगह से दूसरी जगह चल के चला जाए, पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। तो ठीक है,
अगर ये चार्ज चल रहा है तो चार्ज के चलने से तो करंट बनती है, इसके चलने से भी बन रही होगी, ठीक है। तो इसके चलने से करंट बनती है। उस करंट को क्या बोलते हैं? तो आंसर है उस करंट को हम IH से प्रदर्शित करते हैं। वैसे करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, पर इसको हम IH से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली करंट किसकी वजह से है? होल्स की वजह से है। तो करंट इसको क्या बोलेंगे? करंट ड्यू टू होल्स। इसको हम बोलेंगे करंट ड्यू टू होल्स। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे इसको? IH से। क्या आप इसकी डायरेक्शन भी मुझे बता सकते हैं कि अगर हमने प्लस और माइनस ऐसा लगाया है तो इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? +2 माइनस होगी या -2 प्लस होगी? +2 माइनस। ये करंट की डायरेक्शन होगी, याद रखिए। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा धन आवेश के चलने की दिशा में चलती है और ऋण आवेश के चलने की अपोजिट चलती है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? फिर से याद करिए जरा। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलता है वो डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ रहा है तो करंट भी इधर से इधर जा रही है। क्लियर? अब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वो भी तो गति करेंगे। जब आप प्लेट्स लगाओगे तो क्या वो बैठे रहेंगे? क्या वेट करेंगे कि पहले पॉजिटिव चार्ज है तो चल जाए? वो भी एक साथ दौड़ना शुरू कर देंगे। वो किस तरफ दौड़ना शुरू करेंगे? थोड़ा गौर से देखिए। ये मैंने पॉजिटिव प्लेट लगा दी और ये नेगेटिव प्लेट लगा दी हमने। इसके बीच में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं बहुत सारे। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा। किधर की तरफ बल लगेगा बताओ? ऋण आवेश पर, नेगेटिव चार्ज पर जो बल लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की तरफ है तो सब पर किधर की तरफ फोर्स लगेगा? इधर की तरफ। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बेटा इधर की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। ये लोग, ये सब इधर दौड़ना शुरू कर देंगे। तो होल्स का मोशन तो थोड़ा डिफिकल्ट भी था समझना, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन तो अब आपको भी समझ में आता है और पूरे इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा भी है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर दौड़ रहा है, ये सब क्या है? ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के अनाउंस किया गया, सब भाग पड़े। अगर सब भाग पड़े तो ये चल रहे हैं, इसका मतलब दौड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है और ये गति कर रहा है, तो आवेश जब भी गति करता है तो करंट बनती है। इसके गति करने से भी क्या बन रही होगी? करंट। करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण फ्लो होने वाली करंट। उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? IE से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड प्लीज अगेन टेल मी व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन? करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के चलने से जो करंट बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन आप हमेशा जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन पे चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे करंट बनती है। तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है तो करंट किधर की तरफ बनेगी? इधर की तरफ। इस करंट की डायरेक्शन भी इधर की तरफ। नहीं समझ में आया? तो अब मैं फिर से एक बार यहां पर आकर आपको एक बात बताना चाहूंगा। ये वाला क्रिस्टल रूम टेम्परेचर पर है। रूम टेम्परेचर पर जैसे ही आपने प्लस और माइनस प्लेट्स लगाई, इसके होल्स भी दौड़ना शुरू कर दिए और इलेक्ट्रॉन्स भी दौड़ने लगे। होल्स दौड़े, उनकी वजह से करंट बनी IH इस डायरेक्शन पे। इलेक्ट्रॉन्स दौड़े, उनकी वजह से करंट बनी IE इस डायरेक्शन पे। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से जो करंट बन रही है, आप देख रहे हैं दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम। तो अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी नेट करंट, नेट करंट कितनी बनेगी? तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो किसी भी निज अर्धचालक में रूम टेम्परेचर पर जब आप उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में उसको रखोगे या दोनों तरफ उसके पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स लगाओगे तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी
और वो करंट टोटल कितनी करंट होगी वो, तो टोटल होल्स की वजह से जो करंट बनी वो और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनी वो दोनों का सम होती है। और आप देख तो रहे दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में करंट आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने क्या स्टडी किया, तो आंसर है आज हमने स्टडी किया दो तरह के सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, जिनमें से डिटेलिंग हमने केवल एक की है और वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, निज अर्धचालक। उसके बारे में आपको हर एक चीज मैंने अब बता दी है। एनर्जी बैंड डायग्राम उसके कैसे होंगे, क्रिस्टल किस तरीके का उसका दिखेगा रूम टेम्परेचर पर, और न सिर्फ रूम टेम्परेचर पर बल्कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी आपने देखा कि कैसा होगा वो। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कितनी करेगा, होल्स चलेंगे तो कैसे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो कैसे चलेंगे, किधर की तरफ चलेंगे, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमने आज की हैं। तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड, इससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीजों को सीखेंगे अगली क्लास में हम लोग। ठीक है, और हम देखेंगे कि ये जो करंट बनती है निज अर्धचालकों से, ये करंट सफिशिएंट नहीं होती डिवाइस बनाने के लिए। कोई भी डिवाइस हम इनसे बनाएंगे तो ये करंट सफिशिएंट नहीं होती। क्यों ऐसा होता है, और फिर उसके लिए क्या हमारे पास तरीका है, ये हम सब सीखते जाएंगे 1 by 1। ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।